हमारे संस्कारों को ये कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है, इसलिए चर्चा भी करूंगी, पर इसका मैं ये बता दूं कि हमारी इसमें माँ की पाठशाला चलती है, जो कि हम ऑनलाइन चलाते हैं। जो गर्भवती बहनें हमारी उन्हें घर बैठे हम ज्ञान दे सकें, उनको समझा सकें कि कैसे रहना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, है ना। तो उसमें ये कि वो निःशुल्क चलाई जाती है, घर बैठे हम उनको जोड़ देते हैं और उसकी माँ की पाठशाला से हमारी गर्भवती बहनें जुड़ जाती हैं। आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी की जरूरत क्यों पड़ी है, इसके महत्व को समझें कि आज हम देख रहे हैं कि हर घर में अशांति फैली हुई है, चारों तरफ अशांति का वातावरण हर घर में, है ना। चाहे वो कितने संसाधन जुटाई हो, पर साधना के अभाव में मन में शांति बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई कार सब कुछ हो, पर घरों में अशांति नहीं है। पहले हमारे ऋषि मुनि और हमारी पुरानी माताएं इसको पहले से समझती कि इस समय माँ का जो भी आचार विचार व्यवहार होगा, दिनचर्या होगी, वो हमारे शिशु पहले दिन से ही एडॉप्ट करना शुरू करें। तो आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी का यही है महत्व कि आज हम अपनी बहनों को ये जागृत करने आए हैं कि जो भी आपके आसपास अगर बहनें हो तो प्लीज मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपसे अनुरोध करूँगी जो भी गर्भवती बहनें अगर आपके आसपास हो, आपके रिश्तेदार में हो, तो वो नंबर दें, हम उनको घर बैठे माँ की पाठशाला से जोड़ेंगे। वहाँ पर हरिद्वार पूरा डॉक्टर्स का पैनल इसको संचालित होगा। दूसरी चीज ये है कि आज हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी जो है गर्भवती माता बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इस बात की, विषय पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि किस तरीके से हम अपने आने वाले शिशु को किस तरीके से गर्भ से ही हमको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो उसमें ये है कि हमको कैसे संस्कार दिए जाए, उसका उदाहरण उनकी संस्कारों की कितनी वैल्यू होती है। रावण हमारे पास कितना आप रावण का उदाहरण भी, रावण पहले कितना धनवान था, उसके बाद अच्छी टेक्नोलॉजी सब कुछ, पर इसका आत्म होता रहा क्योंकि संस्कार की कमी, और संस्कार माँ ही दे सकती है गर्भ, क्योंकि माँ का संबंध देखिए बच्चे से 9 महीने पहले जुड़ा है ना। बाकी लोग तो इसको बात नहीं करेंगे, माँ का संबंध बच्चे से 9 महीने पहले जुड़ा। अब इस कंडीशन में माँ के आचार विचार व्यवहार दिनचर्या को संभालना बहुत जरूरी होता है। इसमें माँ की बुद्धि ध्यान रखे और उसके साथ परिवार को ध्यान रखे। कैसे हम अपने आप आने वाली पीढ़ी को संभालेंगे, है ना। देखिए माँ अगर ध्यान नहीं देगी तो कैसे संभव होगा। आप देखिए मैं इसमें कयादू की कहानी बताऊंगी आपको कि कयादू जो थी बिना प्रश्न की पत्नी है ना, बिना प्रश्न जो है अपनी तपस्या करने बाहर चले गए थे पहाड़ों पर, तो उनकी पत्नी को ले जा रहे थे इंद्र जी। तो नारद मुनि ने कहा कि नहीं, आप इन्हें नहीं ले जा सकते, हम इन्हें अपने आश्रम में रखें। कयादू को उन्होंने अपने आश्रम में रात बनाने की रोटी में कयादू अपने आचार विचार व्यवहार और दिनचर्या को अपनाया और उसका ये निकला कि सबका तैयार कैसे अलग कर दिया। तो यहाँ मैं ये बताऊंगी कि माँ भी है तो संस्कार द्वारा अपने जीवन को क्या कर सकती है, ये इसको भी बदल सकती है। अब मैं ये बताऊंगी कि ऐसा हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें हमारी माताएं ऐसी हुई है जिन्होंने क्या अच्छे बालकों को जन्म दिया, है ना। आप ये देखिए कि अभिमन्यु को अगर हम देखें, अभिमन्यु भी अपने गर्भ से, है ना, वो सीख कर आए थे, चक्रव्यूह को भेजना सीख कर आए थे, लेकिन वो सुनते सुनते उनकी माता सो गई। भेजना तो सीख के आए पर सोने
जुड़ जाता है। अब मैं यही बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हम गणपति माता को गर्भ संस्कार के जरिए से हम उसके आचार उपचार व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन ला करके हम किस तरीके से बालक को गर्भ से ही अच्छे संस्कार दे सकते। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। समाज के लिए एक अच्छा बालक अगर हर घर से निकलेगा, हम कैसे अवतार ये हमारे अवतार भगवान कृष्ण और पत्नी रुक्मिणी ने उनसे 12 साल तक दूर का जरूर है ना। अभी श्री राम कभी एक सरकार हुआ तो श्री राम ने मारा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अगर इसे ध्यान देंगे तभी हम आने वाले संसार में हमारा जीवन कराएंगी और जो दूसरे समाज का देश का जलन कर पाएंगी। क्योंकि हर घर में निकल कर आएगा, एक आध्यात्मिक हमारी संस्कार निकल कर आएगी। ये आज से 20 साल बाद हमारी जितनी भी संतानें समाज में आएगी, तो इसका भी हमें आज से सोचना होगा। हर महिला को सोचना होगा कि माता ही निर्माता हो, माता ही निर्माण करती है बच्चे का। बाहर में बच्चा आता है तो खुशी की सही, लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है उस वक्त तो बच्चा संस्कार में होता है तो वो शुरुआत से ही अपने अंदर विकास करना पड़ता है। जनरेशन को सुधार सकते हैं। आगे मैं देखूँ माता इंग्लिश बना रही है, माताएं जो है सेल्फी ले रही है, जो भी उनका व्यवहार होता है सेम वही चिड़चिड़ाती है। जब कुछ होता है तो वैसे ही व्यवहार बच्चे का होता है। आप देखिए हमारे पुराने जमाने में कहते थे ना कि माता को खुश रखो तो उसको किसी भी तरीके की तकलीफ मत हो, क्योंकि माता अगर खुश होती है तो उसका बच्चा खुश होता है ना। माता खुश होती है तो बच्चा निराश होता है, निर्णय बच्चा। और अगर माता दुखी होती है तो उसका बच्चा कुपोषित भी होगा, चिड़चिड़ा भी होगा, गुस्सेबाज भी होगा, माता भी साथ में लेकर जाएगा। तो बस सोचने का विषय यही है। आज हमें समाज की बहुत जरूरत है। अगर हमें कैसे बनेगा समाज, कैसे होगा शिक्षित का निर्माण, हर बालक के जरिए से होगा, हमारे आने वाली जनरेशन के जरिए से होगा। तो यही बस हर घर को सोचना होगा, हर नारी को सोचना होगा, माँ को, बेटी, बहू को सोचना होगा कि किस तरीके से अपने समाज का निर्माण खुद कर सकते हैं। खुद राम कृष्ण जैसे बालक हर धर्म में होता है, हर संस्कार हर धर्म में होता है, हर धर्म में इसे अपनाया जाएगा तो एक ही अब्दुल कलाम आजाद पैदा होंगे, भगवान राम कृष्ण पैदा होंगे, हर घर से बालक निकल कर आएगा तो वो अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। क्योंकि व्यक्तित्व से ही आदमी के परिवार बनता है, परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही हम देश का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें सतर्क होना होगा इस चीज के लिए, हर माता का सतर्क होना होगा कि वो किस तरीके से आचरण करे। मैं इसी का प्रणाम देती हूँ और